बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी आर्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मोहम्मद इसहाक है। फैसल टाउन फेज 2 के हवाले से बहुत ज़्यादा क्यूरीज आ रही है कि बैलेटिंग की जो डेट है वो एक्सटेंड की जा रही है। बार बार एक डेट दी जाती है, फिर नई डेट आ जाती है। जैसे कि अभी आपको पता है 10 जून इनकी लास्ट डेट आ चुकी है। अब ये नहीं पता कि ये लास्ट डेट है या इसके बाद भी एक्सटेंड होता है, वो तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। लेकिन अभी जो बैलेटिंग की डेट आखिरी बताई गई है वो 10 जून बताई गई है। 10 जून से पहले पहले जो लोग पेमेंट्स करवा देंगे तो उनके जो प्लॉट है वो बैलेटिंग के अंदर शामिल हो जाएंगे। मैं तो आज बैलेटिंग के ऊपर बात नहीं करने वाला, इसकी जो असल हकीकत है उसके ऊपर बात करने वाला हूँ कि असल जो फैसल टाउन फेज 2 है वो ऐसा क्यों कर रही है। और कुछ लोगों के क्वेश्चंस हैं, कुछ लोग इसके ऊपर मुख्तलिफ तबसरे कह रहे हैं, उसके हिसाब से भी इंशाल्लाह मैं अपना ओपिनियन पेश करूंगा। लेकिन असल फैसल टाउन जो अपनी डेट एक्सटेंड करने जा रही है या बार बार इसको एक्सटेंड कर देती है, उसकी सबसे एक तो मेन वजह जो वो बता रहे हैं वो ये है कि कस्टमर्स की जो पेमेंट है वो काफी पाइपलाइन के अंदर लगी हुई है और कुछ पेमेंट्स जमा हो रही हैं। इसी तरह हम कोशिश यही कर रहे हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने कस्टमर को शामिल करें बैलेट के अंदर, ताकि वो बैलेट के अंदर आ जाए और उसके हिसाब से उनके प्लॉट नंबर ज्यादा से ज्यादा बैलेट हो ताकि उनको नंबर्स दिए जाए। उसकी वजह यह है कि सोसाइटी ने यह भी कहा कि ये फर्स्ट एंड लास्ट बैलेटिंग होगी, इसके बाद कोई किसी किस्म की बैलेटिंग नहीं होगी। मिसाल के तौर पर जो लोग अपनी पेमेंट्स फिर कंप्लीट करते जाएंगे हम उसको ऑनवर्ड उस तरह करके प्लॉट देंगे। लेकिन जो बैलेटिंग है या जो प्लॉट नंबर के साथ नक्शे के साथ प्लॉट नंबर मिलने हैं वो इस बैलेटिंग के अंदर मिलेंगे। कुछ लोग इसके ऊपर ये तबसरा भी करते हैं कि देखें सोसाइटी के पास अभी एनओसी नहीं है तो ये लोग बैलेट नहीं करना चाह रहे, या जो है जो अभी तक एनओसी नहीं मिला। देखिए अगर तो एनओसी ना मिला होता और चौधरी मजीद साहब जो फैसल टाउन फेज 2 के ऑनर है, फैसल हिल्स के ऑनर है, तो वो इतना पहले से ऐलान ना कर देते बैलेटिंग का। जो कि पहले मई की डेट आई और उससे पहले अप्रैल की आई, फिर मई, अब दोबारा जून की आई, शायद जुलाई की भी आ सकती है। तो मेरे ख्याल से अगर आप देखें तो ये एनओसी का मसला नहीं हो सकता। अगर तो एनओसी का मसला होता तो इतनी बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज हैं, आप ब्लू वर्ल्ड सिटी को देख लें, कैपिटल स्मार्ट सिटी को देख लें, तो अभी अप्रूव्ड हुआ 2020 के अंदर जाके। बाकी काफी ज्यादा सोसाइटीज हैं जो अभी एनओसी अप्रूव नहीं है, लेकिन अगर आप उनकी देखें तो बड़ी सी बड़ी बैलेटिंग इवेंट्स होते हैं, रिकॉर्डेड बैलेट इवेंट होते हैं जिसके अंदर हजारों लाखों लोगों को प्लॉट नंबर मिलते हैं और लोग इतने ज्यादा शिरकत करते हैं कि सोसाइटी और चक्री रोड मुकम्मल भर जाता है। तो इस बात से मैं लाजमी इख्तिलाफ करूंगा कि ये जो लोग कहते हैं कि भजन इनको अभी एनओसी नहीं मिल रहा या एनओसी के वेट कर रहे हैं, तो देखें अगर तो एनओसी के वेट करना होता तो जाहिर बात है फिर लोगों ने लॉन्ग टर्म देना होता। मतलब सोसाइटी के मालिकान ने लॉन्ग टर्म आपको देते हैं कि मिसाल के तौर पे यार साल के बाद हम बैलेटें करेंगे, क्योंकि साल तक कोई किसी किस्म की खबर नहीं है एनओसी की। अगर तो ये मसला होता, जेन्युइन मसला होता है एनओसी का, तो ये आपको अप्रैल की डेट ना मिलती, फिर इसके बाद मई की डेट ना मिलती, फिर जून की डेट ना मिलती। असल में जो सोसाइटी से हमने कंफर्म किया है हेड ऑफिस से, तो वो यही कह रहे हैं कि पेमेंट्स काफी ज्यादा पाइपलाइन के अंदर है। हमारे पास कुछ तादाद के अंदर प्लॉट्स हैं, वो तादाद जब कंप्लीट हो जाएगी तो हम इसकी डेट जो है वो एक्सटेंड करना बंद कर देंगे। ये जो है इनका कहना है। बाकी अगर देखें जाहिर बात है अगर मिसाल के तौर पे इन्होंने बैलेट करना है 10,000 प्लॉट का, या मैं कहता हूँ 5,000 प्लॉट का करना है, और उसके अंदर शामिल इस टाइम हो रहे हैं जी 2,000 मेंबर, तो जाहिर बात है 3,000 के लिए तो इन्होंने वेट करना है या कोई ना कोई हल निकालना है, जैसे कि डेट एक्सटेंड कर दी। इसके अलावा कुछ पेमेंट जाहिर बात आती है, और डेट एक्सटेंड करने के साथ साथ कुछ लोगों की जो है वो पेमेंट भी ड्यू हो जाएगी, तो ड्यू के बाद तो लाजमी लोग पे करते हैं। इन्होंने एक आधा कॉल मैसेज करना है और उन्हें पे कर देना है। तो मेरे ख्याल से कि जो जेन्युइन मसला है वो ये है। बाकी फैसल टाउन फेज 2 की अगर मैं बात करूं तो डेवलपमेंट के लिहाज से तो अभी फिलहाल तो वहां पे इतना खास कुछ नहीं है। वहां पे लैंड लेवलिंग का काम बहुत तेजी से जारी है, मतलब लैंड लेवलिंग हो रही है। ओवरसीज का मैं कह सकता हूँ कि वहां पे जल्दी डेवलपमेंट हो सकती है। ओवरसीज इनक्लेव इसलिए कि पहले से एक सोसाइटी वहां पे मौजूद थी, सोसाइटी तो नहीं थी, आप इस तरह कह सकते हैं कि मतलब वहां पे कुछ कटिंग्स हो चुकी थी, पहले प्लॉटिंग हुई थी, तो वहां पे इन्होंने ये लैंड एक्वायर करके बिल्कुल मेन रिंग रोड के पास ये लोकेट कर रहा है। तो वहां पे ये कि कुछ ना कुछ जल्दी डेवलपमेंट हो सकती है। बाकी जो जनरल ब्लॉक वाले लोग हैं वो अभी इंस्टॉलमेंट पे करें मेरे ख्याल से और इसके अंदर शामिल हो जाए। इसके अलावा जो हमारे पास जितने भी कस्टमर हैं ओवरसीज ब्लॉक के या जो जनरल ब्लॉक के हैं, वो अगर अपना प्लॉट निकालना चाहते हैं तब भी हमारे पास ऑफर्स उनके लिए मौजूद हैं। अगर वो लेना भी चाहते हैं, अभी इस टाइम अच्छे रेट चल रहे हैं बाइंग के, तो बाइंग भी कर सकते हैं। देखिए चौधरी मजीद साहब ने अपने पीछे भी अपने अच्छे प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं। जाहिर बात है ऊंच नीच आती रहती है, कभी प्रॉफिट आएगा कभी लॉस होगा, तो वो तो चलता रहता है प्रॉपर्टी के अंदर, ये एक आम सी बात है। मतलब आपको ऑल टाइम प्रॉफिट नहीं मिलता, कभी कभी आपको लॉस भी हो रहा होता है, फिर अगर आप थोड़ा सा उसको होल्ड करते हैं तो आपको वो चीज प्रॉफिट भी देने लग जाती है। तो इसके अंदर आपको इस चीज के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए कि यार ये जो मैंने प्लॉट लिया है या जो मैंने ये कटिंग फाइल ली है इसकी 5 मरला 10 मरला की, अब इसका फायदा कोई नहीं है, ये तो मतलब किसी किस्म की डेवलपमेंट नहीं है। आपने देखना होता है लॉन्ग टर्म चीजें। देखिए जब आप फाइल लेते हैं तो आपने जेहन में पहले से रख देना होता है कि यार ये 4 से 5 साल के लिए मैं रख रहा हूँ, 4 से 5 साल के बाद इसको मैं अगर कुछ ना कुछ बेचता हूँ तो कोई ना कोई बेनिफिट मुझे मिल सकता है, या इसके अंदर सोसाइटी कुछ ना कुछ काम करके हमें डिलीवर कर सकती है। तो फैसल टाउन की तो हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि इंशाल्लाह काम करेगी, डिलीवर करेगी। बाकी
देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, काफी लोग इस तरह हैं कि फैसल टाउन के खिलाफ हो चुके हैं। अगर हम भी फैसल टाउन के खिलाफ हो जाए तो उससे कुछ भी नहीं होने वाला। मैनेजमेंट अपने फैसले खुद करती है, अपने हिसाब से काम करती है। एनओसी भी उन अपने हिसाब से लेना है, उनका अपना एक हिसाब किताब है, आरडीए के साथ जो भी वो है वो तय करेंगे, उसके मुताबिक उनको एनओसी मिलेगा। लेकिन देखिए जब अगर हम नेगेटिव चीज बनाएंगे तो इस नेगेटिव वीडियोस की वजह से या नेगेटिव प्रोपेगेंडा की वजह से जो एंड यूजर है बेचारा, उसकी जो फाइल है उसके ऊपर असर पड़ सकता है, मतलब नेगेटिव असर पड़ सकता है, माइनस में जा सकती है। हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि मार्केट के अंदर पॉजिटिव चीज लेके आए, एक पॉजिटिव बात करें। मिसाल के तौर पे हमारे पास जितने प्लॉट हैं या जितने भी मेंबर्स हैं इसमें जिन्होंने प्लॉट्स वगैरह लिए हुए हैं, तो उनको एक अच्छी खबर दें कि यार ये चीजें होने वाली है, ना कि उसको उल्टे शक्ल दे के हम उसको पेश करें। जाहिर बात है आप लोग बाहर बैठे हुए हैं, आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, पैसा लगाया हुआ है। अगर हम आपको एक बेहतर न्यूज नहीं देते तो जाहिर बात है आप लोग को भी परेशानी होती है, और हमारी कोशिश ये होती है कि यार अच्छी से अच्छी न्यूज आपको फराहम की जाए। कोई किसी किस्म का मसला नहीं है, चौधरी वजीर साहब अपना प्रोजेक्ट डिलीवर करेंगे, काम करेंगे। और जो लोग आज इनके खिलाफ हैं या जो लोग आज इनके ऊपर भौंक रहे हैं कि भजन ये है वो है, सोसाइटी डिलीवर नहीं हो रही, आप देखना 2 से 3 साल बाद यही लोग यहीं पे डीलिंग कर रहे होंगे, आपको प्लॉट दे रहे होंगे। ये फैसल हिल्स की मैं बात करूं तो ये जो फैसल हिल्स जब आया था, लोग कहते थे यार ये तो फलाना ढिमकाना, इधर नहीं बन सकता, पहाड़ी है, एनओसी ये चीजें हैं, मोटरवे। आज देखिए बन चुके हैं, तो हर बंदा डीलर बन चुका है। अगर यहाँ पे कुछ लोग इस तरह भी है कि नेगेटिव बात भी कर रहे थे सोसाइटी के खिलाफ, नीचे नंबर भी दिया होता है, आप उनको कांटेक्ट करें तो हाँ जी आ जाए, आपको प्लॉट मिल जाएगा। तो ये मतलब ये दो कौमी नजरिया, या आप इसको दो रंग कह सकते हैं, इनके दो रंग होते हैं, आप इन दो रंगों के पीछे ना जाया करें। ये आज की पूरी एडवाइस थी मेरे आप लोगों के लिए कि आप लोग इन चीजों के ऊपर ना जाए कि यार ये बंदा कह रहा है कि यार ये तो नेगेटिव में जा रही है। जो नंबर नीचे दिए उसके ऊपर आप कांटेक्ट करें, उसको कहें यार मुझे जरा 5 मरले का प्लॉट चाहिए, अभी आपको कहेगा सर मैं आपको 2 मिनट में दे देता हूँ। तो ये चीजें होती हैं इनकी, हमारी साफ सुथरी बातें होती हैं, सीधी बात होती है, जो मुंह पे है वो आपके सामने आपको बता दी है। फिलहाल इतना ही। मोहम्मद साकुद मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।